दुनिया का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र कोई है तो भारत है, जिसमें 145-50 करोड़ लोग पब्लिक रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, तेलिया, जामा सब लोग रहते हैं उसके अंदर। सारे लोग मिलजुल के आपस में भाई भाई एक दूसरे को सहयोग करके गले से गले में दुख सुख में मिल के रहते हैं। ये भारत की असल और हकीकत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कुछ हैं जो उसमें झगड़े दंगे फसाद ये करते रहते हैं। देश हमारा है, एक जगह रहते हैं, झगड़ा लड़ाई होता रहता है, फिर प्यार मोहब्बत होगी। घर के अंदर देख लो, 4 परिवार रहते हैं तो सुबह को झगड़ा होगा, शाम को झगड़ा होगा, शाम दोपहर को होगा। तो जहाँ 140-45 करोड़ पब्लिक है वहाँ तो झगड़ा होना ही है, चाहे वो कोई मजहबी मतलब से या कोई ज़ाती मतलब से या कोई धंधे के मतलब से या कोई खान पीन के मतलब, ये तो होना ही, ये तो चलता रहेगा। मगर फिर भी देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र और 144 करोड़ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इंडिया, जिसमें इतने बड़े लोग पैमाने पे पब्लिक रहते हैं। 150 तकरीबन करोड़ पब्लिक रहते हैं, इसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं है। अब आ जाते हैं असल मुद्दे पे। इलेक्शन के टाइम पे कोई भी राज्य हो, ये भी करीब कुछ सालों में ये नियम कानून जब आचार संहिता लग गया इलेक्शन से पहले, किसी चाहे वो विधायकी हो या संसदीय हो या कोई प्रधानी हो या कोई भी चीज़ के छोटे मोटे इलेक्शन हो, जब उसमें इलेक्शन से पहले कुछ दिन पहले आचार संहिता लग जाता है कि आप पैसे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। 2 महीना 3 महीना 15 दिन पहले आचार संहिता लग जाता है। तो फिर ये इतनी बड़ी जो अभी ये अभी बिहार का देख लो, इलेक्शन से कुछ पहले हर आदमी के, लेडीज़ के या कुछ मर्दों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये खाते में भेजे गए। इलेक्शन से कुछ दिन पहले भेजे गए। आसाम में भी यही हुआ, अभी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, वहाँ भी यही प्रक्रिया होनी है। इलेक्शन से कुछ पहले कुछ दिन कुछ पैसे मिल जाने हैं ताकि वोट का डिवाइडेड हो जाए और दो बिकड़र हो जाए। तो जब ये पैसे तुम्हें देने ही होते हैं तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं देते? कुछ साल 5 साल तुम्हारे गुजर जाते हैं, ये तुम्हें उस टाइम कब याद आता है कि जब इलेक्शन होने लगते हैं तब, कि अब ये आदमी को वोट लेना है तो 2000, 5000, 6000 दे के अपना वोट ले लो, फिर 5 साल सरकार में रहेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो कहते थे मोदी साहब कि ये रेवड़ी कल्चर है, तो ये रेवड़ी कल्चर वाकई में बन गया या इसको बनाया गया कि 5000, 6000, 7000, 10,000 रुपये दे दो इलेक्शन के टाइम पे और इलेक्शन जीत लो, फिर बाद में देखा जाएगा। ये उस ज़माने में जो होते थे राजा लोग कि फला राज्य को जीत लो और फिर हमारी वाहवाही हो जाएगी, फले राज्य को हार जाए तो हमारी बदनामी होनी। ये इलेक्शन इस टाइम पे अभी वो बन गया है, ये राजाओं वाला सिस्टम कि अपने हाथी घोड़ा सिपाही फौज लगा दो फला राज्य को जीतने के लिए। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। जो सारे अभी हटकंडे अपनाए जाते हैं, किसी को मार दो, किसी को काट दो, किसी को 2000, 5000 रुपया दे दो वोट पाने के लिए। पब्लिक तुम्हारी है, जनता तुम्हारी है, देश तुम्हारा है। व्यवस्था लेके आ रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं कि 2000, 5000, 6000, 10,000 रुपये हम दे के अपना वोट पा लेते हैं। आप 5-6 साल कुर्सी पे बैठे होते हैं, फिर उसके बाद में फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। नहीं होना चाहिए। इतने बड़े आबादी वाले मुल्क में हम रहते हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए सोचो, ना कि इसको नीचे लाने के लिए सोचो। कितनी खूबसूरत देश है, इसके अंदर हर तरह के फूल लगे हुए हैं, एक से बढ़ के एक खुशबूदार फूल है इसके अंदर, हर तरफ से खुशबू आती है, हर तरफ से महक आती है। इसको नज़र न लगाओ किसी के, इसको देश को बर्बाद मत करो। ये पूरी दुनिया में नहीं है ये खूबसूरती जो हमें भारत और इंडिया को ही मिला हुआ है। ये किसी की बहुत बड़ी एहसान है जिसने हमें ये देश दिया है। और झगड़े लड़ाई तो होते रहते, सबके घर में होते हैं, देश इतना बड़ा होता रहता है, मगर कानून जब सही हो तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हर चुनाव से पहले ये 5000, 10,000 रुपये दे के आप वोट ले लेते हो, ठीक है। किसी गरीब का 5000, 10,000 रुपया दे के भला हो गया, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। मगर उसके बाद में आप तो वोट ले लिए, वो 10,000 रुपया पा गया, वो कितने दिन तक 10,000 रुपया खाएगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 दिन।
उसके बाद 10,000 रुपया ख़त्म हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा? फिर आपके पास वो कोई पेपर लेके आएगा कि मिनिस्टर साहब या विधायक जी या प्रधान जी हमारा सिग्नेचर कर दो, तो आप डबल पैसा उस करप्शन में देश चला गया। हमारा देश भारत में चुनाव के समय वोटर को पैसा देना या लेना या किसी चीज़ का उनको लालच देना, ये गैर कानूनी है, अपराध है। और जब आप ही बड़े बड़े मंत्री, विधायक और नेता, विधायक और लोकल एमएलए और किसी से करवा के ये 5,000, 10,000, 20,000 रुपया दे के वोट खरीदते हो, तो फिर आम पब्लिक क्या करेगी? आम पब्लिक तो सब सोचेगी गवर्नमेंट ही ऐसे कर रही है तो हम भी ऐसा क्यों ना